नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, किसानों को नहीं मिलता है दूध का सही दाम, हमारे लिए बड़ी चुनौती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हैं। शाह का ये 3 दिवसीय दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज पूर्वी और उत्तर पूर्वी जोन डेयरी सहकारी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि करीब 70% दूध असंगठित रूप से बाजार में जाता है। यह जब असंगठित रूप से बाजार में जाता है तो किसानों को इसका सही मूल्य नहीं मिलता। हमारे लिए चुनौती है कि जो 70% असंगठित दूध बाजार में जाता है उसको कम कर 20% पर लाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त करने का काम हो और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना करनी चाहिए। नोएडा की फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास मचा हड़कंप। नोएडा के सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग दोपहर करीब 3:30 बजे लगी। आग इतनी भयावह है कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आग लगते ही फैक्ट्री और आसपास अफरा तफरी मच गई। आग में कोई फंसा है या नहीं, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। आग लगने की ये घटना सेक्टर 3 स्थित टी सीरीज चौराहे और सेक्टर 2 फायर स्टेशन के बीच में हुई है। राजस्थान के किसानों ने अपने खेत में पैदा हुआ लहसुन नदी में बहाया। राजस्थान के 12 जिले के आधा दर्जन गांवों में लहसुन उत्पादक किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। किसानों की परेशानी का कारण है कि बाजार में उन्हें लहसुन का सही भाव नहीं मिल रहा है। किसानों को बाजार में लहसुन की इतनी कम कीमत मिल रही है कि उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 12 जिले के बोहत कस्बे और आसपास के 3 गांवों के किसानों ने 2 दिन पहले अपने खेत में पैदा हुआ लहसुन स्थानीय नदी में बहा दिया। नदी में लहसुन बहाने वाले किसानों में शामिल रामधन ने बताया कि 2 साल पहले सही भाव नहीं मिले तो सड़कों पर फेंके थे, अब नदी में बहा रहे हैं। लहसुन पैदा करने में हुआ खर्च भी नहीं मिल रहा है। किसानों का ये कहना है कि खेत में लहसुन के बीज की बुआई से लेकर उत्पादन का खर्च करीब 25 से 30 हजार रुपए प्रति बीघा हो जाता है। वर्तमान में किसानों द्वारा उत्पादन में किया गया खर्च निकालना तो दूर की बात है। लहसुन कटाई का काम करने वाले मजदूरों का पैसा और मंडी तक लाने का किराया भी खुद के पास से देना पड़ रहा है। घर में जमा रकम खर्च हो रही है। इस समय मंडी में 1 रुपए से लेकर 11 रुपए प्रति किलो लहसुन बिक रहा है, जिससे किसानों को घर से मंडी तक लाने का खर्च भी नहीं निकल रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से टकराने वाले भैंसों के मालिक पर एफआईआर। मुंबई से गुजरात जा रही वंदे भारत ट्रेन से भैंसों के टकराने के बाद भैंसों के मालिक पर रेलवे सुरक्षा बल ने एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मणिनगर स्टेशन के पास ट्रेन से भैंसों का झुंड टकरा गया था। हादसे के चलते 2 भैंसों की मौत हो गई थी। भैंसों के झुंड में से 3-4 भैंसें अचानक ट्रैक पर आ गईं। इससे 2 भैंसें सीधे ट्रेन से टकरा गईं। इससे इंजन का अगले हिस्से की प्लेट टूट गया था, लेकिन ट्रेन में कोई खराबी नहीं आई थी। ट्रैक से भैंसों के शव हटाए जाने करीब 8 मिनट बाद ट्रेन गांधीनगर की ओर रवाना कर दी गई थी। एयरपोर्ट से पकड़ी गई 27 करोड़ की घड़ी। दिल्ली हवाई अड्डे पर तस्करी कर भारत लाई गई करीब 27 करोड़ की घड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें से एक घड़ी की कीमत 27 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक है। सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक मंगलवार को दुबई से लौटे एक भारतीय यात्री की तलाशी में उसके पास से 7 कीमती घड़ियां बरामद हुई। इसमें से एक जेकब एंड कंपनी की घड़ी सबसे कीमती बताई जा रही है। इसकी कीमत 27 करोड़ 9 लाख 26 हजार है। इसके अलावा एक अन्य घड़ी की कीमत 30 लाख 95 हजार बताई जा रही है। वहीं एक घड़ी 27 लाख से ज्यादा कीमत वाली है। इन घड़ियों में बेशकीमती हीरे और सोना जड़ा हुआ है। हवाई अड्डे पर पकड़े गए यात्री के पास आईफोन 14 प्रो भी मिला है। इसकी भी कीमत 28 करोड़ 17 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। कमिश्नर एयरपोर्ट दिल्ली कस्टम जुबैर रियाज कामिली ने कहा कि व्यावसायिक और लग्जरी सामानों के मामले में एक बार में पकड़ी गई ये सबसे ज्यादा कीमत वाली खेप है। फ्रांस की एनी को साहित्य का नोबेल। सामाजिक असमानताओं को शब्दों में उकेरने वाली फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को साल 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
एनी बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं। उनके लेखन में साहस के साथ संवेदना भी नजर आती है। उन्होंने व्यवस्थाओं की खामियां और सामूहिक बाधाओं को बड़ी गंभीरता के साथ उजागर किया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट 82 के नीचे पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 16 पैसे गिरकर 82 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। ये डॉलर के मुकाबले रुपए का अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक अस्थिरता के कारण डॉलर दुनिया की अन्य मुद्राओं के मुकाबले लगातार मजबूत होता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर की मजबूत बताने वाले डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है और ये चढ़कर 112 पर पहुंच गया। इसके कारण दुनिया की अन्य मजबूत मुद्राएं जैसे यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए का प्रदर्शन कमजोर ही रहा है। इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के अनुसार आज रुपए डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 19 पैसे पर खुला था, लेकिन शुरुआती कारोबार में ही यह गिरकर 82 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए 17 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अरुण बाली का 79 की उम्र में निधन। आज ही रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है वो न्यूरो संबंधी बीमारी के कारण लंबे समय से परेशान थे और कुछ महीने पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरुण बाली की आखिरी फिल्म गुड बाय आज ही रिलीज हुई है। वह इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ससुर के किरदार में नजर आए हैं। बता दें अरुण बाली फिल्म 3 इडियट्स, पीके, रेडी, बर्फी, ओ माय गॉड, केदारनाथ, जमीन और सौगन, जेंटलमैन, फूल और अंगारे, खलनायक और पानीपत समेत कई फिल्मों में शानदार अभिनय करने के लिए फेमस रहे हैं। जैसे ही अरुण बाली के निधन की खबर सामने आई, उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे शोक में डूब गए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लियोनेल मेसी ने किया संन्यास का ऐलान। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे कतर में अगले माह में शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। 35 साल के इस फुटबॉलर ने अर्जेंटीना के पत्रकार सेबास्टियन विग्नोलो को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बाद मैं इस खेल से संन्यास ले लूंगा। मैंने पहले ही फैसला ले लिया है और टीम को इसकी जानकारी भी दे दी है। ये मेरा आखिरी विश्व कप होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।